हमारे भारत देश में बहुत सारे मंदिर हैं और हर मंदिर की कहानी कुछ अलग है। आज मैं आया हूँ वृंदावन के निधिवन में। कहते हैं रात होते ही यहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी रास रचाने आते हैं। कहते हैं जहाँ आस्था और रहस्य एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ कुछ ऐसा घटता है जिसे समझा नहीं जा सकता। आज हम आपको निधिवन के उस पवित्र रहस्यमयी जगह पर लेकर चलने वाले हैं जहां आज भी रात होते ही इंसानों का प्रवेश वर्जित है। क्या सच में यहां आज भी भगवान श्री कृष्ण रास रचाने आते हैं? क्या कारण है? सूरज ढलते ही यहां सन्नाटा छा जाता है। आइए जानते हैं निधिवन का रहस्य। यहाँ मौजूद हर पेड़ हर डाल कुछ अलग ही कहानी कहती है। निधिवन के पेड़ की सबसे खास बात यह है कि सभी पेड़ टेढ़े मेढ़े हैं। जरा आप गौर से देखिए, कोई भी पेड़ सीधा नहीं है, सब टेढ़े मेढ़े हैं। लेकिन जो भी इन रहस्यों को देखने की कोशिश करता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि मान्यता है रात होती ही यहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ रास रचाने स्वयं आते हैं। जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ का माहौल एकदम बदल जाता है। रात में घुंघरुओं की आवाज़ आती है, बांसुरों की मधुर ध्वनि भी सुनाई देती है। जैसे लगता है भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्वयं आके नृत्य कर रहे हो। लेकिन जब सुबह उठते हैं और यहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। इसे आपको रंग महल दिखाई दे रहा है। यह वही स्थान माना जाता है जहाँ रास लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण विश्राम करने आते हैं। हर रात यहाँ बिस्तर सजाया जाता है, जल से भरा घड़ा भी रखा जाता है, पान मिठाई वस्त्र रखे जाते हैं। सुबह जब पुजारी यहाँ आते हैं तो वस्तुएं बिखरी हुई मिलती हैं, कपड़े गीले हुए, पलंग अस्त व्यस्त होता है। क्या ये सिर्फ मान्यता है या कोई और भी संकेत है? आज विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन निधिवन का रहस्य आज भी अनसुलझा है। यह स्थान हमें सिखाता है कि हर चीज तर्क से नहीं, कुछ चीजें केवल श्रद्धा से समझी जा सकती हैं। क्या आप निधिवन जाना चाहेंगे और क्या आप इन रहस्यों पर विश्वास करते हैं? राधा रानी करके चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं आपको इसी चैनल पर जरूर मिलूँगा। हर वक्त मैं मौजूद हूँ इसी चैनल पर। कमेंट जरूर करिएगा। वृंदावन में ही आपको भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। निधिवन के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा, लेकिन भगवान की शक्ति अगर महसूस करनी है तो इस राधा रानी श्रृंगार में आकर कर सकते हैं। जो यहाँ रुका वहाँ ये समाधि उसी की बन गई। जो समाधि आपको दिखाई दे रही है, जो यहाँ रात में रुका और फिर बाहर नहीं जा पाया, ना कुछ बोलने के लायक रहा और ना ही कुछ देखने के लायक, मैं तो यही कहूँगा उसने सब कुछ देख लिया। भगवान के दर्शन करके उसने वो चीज़ पाली जो शायद हम लोग नहीं पा पाएंगे। निधिवन के चारों तरफ भगवान और राधा रानी के इस कक्ष के दर्शन देखने को मिल जाएंगे, जहाँ अलग ही अनुभव हो रहा है मेरे को। चारों तरफ पेड़ पौधे आपको नृत्य करते हुए दिखाई दे जाएंगे, लेकिन यह जालियों से ढक दिया गया है, क्योंकि यहाँ आने वाले श्रद्धालु पेड़ पत्ती को तोड़कर घर ले जाते थे और फिर उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती थी। इसीलिए पूरे निधिवन में सुरक्षा घेरा लगा दिया गया है। इस निधिवन में घूमकर आपको ऐसा महसूस होगा भगवान आपके आसपास ही है। निधिवन के बाहर बहुत ही खूबसूरत बाजार भी लगता है। अभी हम आपको वो बाजार भी दिखाएंगे और यहाँ के बारे में सब कुछ बताएंगे। जरा इन जड़ों को देखिए जो आपस में एक दूसरे से मिली हुई हो, जैसे नृत्य कर रही हो। निधिवन भारत का एक रहस्यमयी जंगल है, एक नए रहस्यमयी स्थान है जहाँ भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। यहाँ आने वाले लोग धन्य महसूस करते हैं। मैं यहाँ आकर बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ, जैसे भगवान मेरे आसपास ही हो। जरा इन पत्थरों को देखिए जो अपना घर बनाने की चाह में रखता है,
वो यहाँ आकर पत्थर पे पत्थर जोड़कर घर बनाता है। ये बंदर भी शाम होते ही निधि वन से चले जाते हैं। न जाने क्या रहस्य है इस निधि वन का। और ये जो कुआं आपको दिखाई दे रहा है, कृष्ण जी राधा रानी यहाँ आकर जल ग्रहण करते हैं, ये भी एक रहस्य है। और इस रहस्य को रहस्य ही रहने दीजिए। चारों तरफ जो आपको घर दिखाई दे रहा है, शाम होते ही डर के मारे वो लोग खिड़कियां बंद कर देते हैं, कहीं उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। मैं तो यही चाहता हूँ, भगवान के दर्शन करना है तो आप निधि वन वृंदावन में आ जाएं और राधे राधे कर कर कमेंट हमें ज़रूर करें। अभी हम बाहर चलकर आपको बाजार भी दिखाएंगे कि अपने मंदिर के लिए क्या क्या आप इन बाज़ारों से ले सकते हैं। निधि वन घूमकर बहुत अच्छा लग रहा है। यह है वृंदावन का मार्केट। जरा गौर से देखिएगा, सुंदर सुंदर वस्त्र, भगवान के तरह तरह की मूर्तियाँ, मालाएं और अत्यधिक सुंदर पोशाक भी मिल जाएंगी। वृंदावन से जरूर कुछ न कुछ खरीदिएगा। मैं तो कहूँगा राधा रानी की चित्र या एक मूर्ति यहाँ से ले जाके अपने घर में स्थापित कर दीजिए। जैसे लगेगा राधा रानी स्वयं आपके घर में हो। जरा इन सुंदर सुंदर वस्त्र को देखिए, कितना अच्छा लग रहा है। आप जरूर वृंदावन आएँ और इन वस्त्रों को जरूर खरीदिएगा। दोस्तों, अब मैं चल रहा हूँ, मेरा समय हो चुका है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।